सीतापुर गांव में एक मनोहर नाम का व्यक्ति रहता था। वह ढाबे पर काम करता। मनोहर खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था, इसलिए उस ढाबे का मालिक मनोहर से बहुत काम करवाता था। उस ढाबे का मालिक बहुत ही लालची आदमी था। वह अपनी लुभावनी बातों से दूसरों को फंसाता और उनसे पैसे ऐंठता था। उसका ढाबा बहुत ही अच्छे से चलने लगा था, इसलिए ढाबे का मालिक मनोहर पर बहुत खुश था। ग्राहकों के मनोहर का खाना बहुत पसंद आने पर और ज्यादा मांग आने पर ढाबे का मालिक मनोहर से बहुत ज्यादा काम करवाता था। एक दिन मनोहर बुखार से बीमार हो गया और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। मनोहर अपनी पत्नी से बोलता है, सुनो, तुम ढाबे के मालिक के पास जाओ और उनसे पैसे मांग कर ले आओ। बाद में वो मेरे तनख्वाह से काट लेंगे। मनोहर की पत्नी ढाबे के मालिक के पास जाती है और बोलती है, सुनिए सेठ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पैसे की जरूरत है। पति का इलाज करवाना है। मेरे पति ठीक होने के बाद आपके पैसे लौटा देंगे। सेठ बोलता है, भाभी जी, आपको तो पता ही है आजकल धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक मनोहर काम पर नहीं आएगा तब तक तो मेरा नुकसान ही है। ठीक है, अब आप आई हैं तो 200 रुपए लेकर किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाइए। पत्नी वह 200 रुपए लेकर चली जाती है। यह सब देखकर वह बहुत दुखी होकर एक सोनार की दुकान पर जाती है और अपने गहने बेच देती है और अपने पति का इलाज करवाती है। जब मनोहर ठीक हो जाता है तो उसकी पत्नी का जेवर ना देखकर उससे पूछता है। तब उसकी पत्नी सब कुछ उसे बताकर रोने लगती है। उस दिन मनोहर ढाबा जाता है, पर मालिक मनोहर पर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है, आज से तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। मैं तुम्हारे भरोसे अपना ढाबा बंद नहीं कर रख सकता। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मनोहर वहाँ से उदास मन से घर आकर बैठ जाता है। सुनिए जी, आप इतनी उदास क्यों बैठे हो? जब से आए हो क्या हुआ है, बताइए। मालिक ने मुझे ढाबे से निकाल दिया है और मुझे बहुत बुरा भला भी सुनाया। घर का खर्च अब कैसे चलेगा? आप तो इतनी मेहनत करते हो, ये फिर भी आपको ढाबे से निकाल दिया। हाँ, अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं क्या? सुनिए जी, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम लोग खाना बनाकर बेच सकते हैं तो आपको नौकरी भी की कोई चिंता नहीं होगी। वैसे भी आपके हाथों का स्वाद लोगों को पता ही है, सबको बहुत पसंद आएगी। बात तो ठीक है, पर पैसे कहाँ से आएगी? पत्नी ने अपने बचाए हुए पैसे निकालकर मनोहर को देकर बोली, ये लीजिए, इससे हमारा काम हो जाएगा। अब तो चिंता की बात नहीं है। पत्नी का यह उपाय मनोहर को बहुत पसंद आया और वह एक ठेला किराए पर ले लेता है और खाना बनाने लगता है। बाजार में वो ठेले पर खाना बेचना शुरू कर देता है। उसके खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि खरीदने वालों की भीड़ लग जाती है। उसका खाना जल्द ही खत्म हो जाता है और मनोहर खुश होकर घर लौट जाता है। अगले दिन से मनोहर और ज्यादा खाना बनाता है और उसे बेचकर बहुत अच्छे पैसे भी मिलने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वह खुद का अपना ठेला खरीद लेता है। देखते ही देखते मनोहर का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है। यह बात जब ढाबे के मालिक को पता चलती है, तब वह ठेले पर आता है और मनोहर से बोलता है, अरे मनोहर, कैसे हो तुम? मैं सोच रहा था कि तुम्हें फिर से अपने ढाबे पर रख लूं।
क्या विचार है तुम्हारा? धन्यवाद सेठ जी, लेकिन मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। मेरा छोटा सा ठेला मेरे लिए अच्छा है, कम से कम इज्जत तो मिलती है। ढाबे का मालिक वहाँ से चला गया। जब मनोहर उसके ढाबे पे काम करता था तो उसका ढाबा खूब चलता था, लेकिन मनोहर के ना होने के कारण उसका ढाबा नहीं चल रहा था। इस तरह मनोहर एक बड़े ढाबे का मालिक बन गया था। उसके पास सब कुछ था। अब वह गरीब लोगों की मदद भी करने लगा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खुद के स्वार्थ के लिए हमें दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।